नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में गाड़ सादा तासी जी को देखा। हम पुनः एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे। गाड़ सादा तासी जिनका ग्रंथ है, रचना है इस्तवार दा ललित त्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में शाब्दिक अर्थ है हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। इनका जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया और जिसमें इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 738 कवियों को शामिल किया, जिसमें कि हिंदी के 72 कवि और शेष कवि उर्दू के थे। इनके ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से हुआ, जिसके 2 संस्करण निकले। तो प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ और द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ। तो प्रथम जो 2 भाग थे, 1839 में पहला भाग प्रकाशित हुआ और 1847 में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। और द्वितीय संस्करण जो था वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। तो पहला और दूसरा 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी जो पद्धति थी वह वर्णानुक्रमी पद्धति रही। इसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करके लिख लेंगे। जो इनकी पद्धति थी वह वर्णानुक्रमी पद्धति थी। इसका हिंदी अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास के नाम से सन 1952 में हुआ, जिसके अनुवादक थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाष्णी। गाड़ सादा तासी प्रथम साहित्य इतिहास लेखक हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। गाड़ सादा तासी जी जो हैं वो प्रथम साहित्य इतिहास लेखक हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक जो हैं वो गाड़ सादा तासी जी हैं। अब नेक्स्ट है महेश दत्त शुक्ला जी। आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि इनका जो ग्रंथ है इस्तवार द ललित त्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसका जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब नेक्स्ट जो है महेश दत्त शुक्ला जी, जिनका ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह जो कि 1873 ईस्वी में वो हिंदी भाषा में लिखा गया। आप लोग इसको मेंशन जरूर कर लेंगे। ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है। महेश दत्त शुक्ला द्वारा लिखा गया भाषा काव्य संग्रह 1873 में हिंदी भाषा में लिखा गया, ये पहला ग्रंथ है। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना शिव सिंह सरोज जो कि 1883 में प्रकाशित हुई। इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 838 कवियों को शामिल किया और पहली बार ऐसा हुआ कि शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में जो कवियों का जीवन चरित्र है उसको भी शामिल किया तथा रचनाएं जो है उदाहरण देकर प्रस्तुत की। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट है। कुछ लोग शिव सिंह सरोज को ही हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन अगर 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन शिव सिंह सरोज ही आता है सिर्फ और भाषा काव्य संग्रह नहीं देते हैं, तो ऐसे में आप शिव सिंह सरोज के साथ जाएंगे। अदरवाइज दोनों ऑप्शन है, भाषा काव्य संग्रह भी दिया गया है और शिव सिंह सरोज भी है, तो ऐसे में आप भाषा काव्य संग्रह के साथ ही जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग मेंशन भी कर लें और थोड़ा सा ध्यान में रखें। और हिंदी भाषा में लिखा गया इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनका ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन सन 1888 में। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि इनका जो प्रकाशन हुआ था, इनकी रचना का प्रकाशन द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ जो था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये एक विषय इनकी जो ग्रंथ है ये एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसको आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लें और थोड़ा सा ध्यान में भी रखें, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। और इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 952 कवियों को शामिल किया और इन्होंने जो है सारे हिंदी के ही कवि थे। जो 952 कवि थे इनके ग्रंथ में, उसमें उर्दू कवियों को इन्होंने हिंदी से पृथक किया और कालक्रम के अनुसार विभाजन रहा और 11 खंडों में इन विभाजित हुआ। इनका जो ग्रंथ था वह 11 खंडों में विभाजित हुआ और ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, पूछ देते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। इसका हिंदी में जो अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सन 1957 ईस्वी में 57 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट है यहाँ से 5th नंबर पे मिश्र बंधु।
मिश्र बंधु देखिए, यहाँ समझिए कि मिश्र बंधु कौन थे। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे, 3 सगे भाई थे। और जो पहले थे वो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे जो सगे भाई थे। ये तीनों आपस में जो भी रचना, जो भी पार्ट, जो भी भाग इनके द्वारा रचा गया, उसमें तीनों का नाम मिश्र बंधु ही नाम आता है, किसी एक का नाम नहीं आता है। जो इन्होंने जो भी रचनाएं की उसमें अपने तीनों भाइयों को शामिल किया, अर्थात मिश्र बंधु के नाम से ही वो रचना प्रकाशित हुई है। तो मिश्र बंधु, इनकी जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, वो तीनों भाइयों के द्वारा लिखी गई। तो मिश्र बंधु विनोद है, ये 4 भागों में प्रकाशित हुई। तो इसके जो प्रथम 3 भाग हैं, इनकी रचना 4 भागों में प्रकाशित हुई। इनके प्रथम 3 भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और इसका चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इन्होंने अपने ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों को शामिल किया। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इन्होंने अपने ग्रंथ में 4591 कवियों को शामिल किया। नेक्स्ट है मौलवी करीमुद्दीन, जिनकी रचना है तज़किरा-ई-सुअराई हिंदी। इनका रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1848 ईस्वी। इन्होंने 1004 कवियों को शामिल किया, जिसमें कि से 62 कवि हिंदी के थे। और प्रथम बार कालक्रम के अनुसार विभाजन। देखिए एक चीज आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन जी जो है, तो इनका समय जो है 1888 में और इनका समय 1848 में। ऐसे में पहले जो इनकी जो रचना तज़किरा-ई-सुअराई हिंदी है, तो इसकी ये रचना जो पहले हुई है और ये रचना बाद में हुई है। तो क्रम के अनुसार अगर देखेंगे तो मौलवी करीमुद्दीन जी का जो समय रहा है वो जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले का है, लेकिन हिंदी साहित्य में इनका जो है, इनकी चर्चा नहीं है। तो ऐसे में इनको हम बाद में देखेंगे। और प्रमुख विद्वानों में तो जॉर्ज ग्रियर्सन को ही पहले रखेंगे, देखेंगे। तो पहली बार जो कालक्रम के अनुसार विभाजन हुआ था, जिसको आप जरूर हाईलाइट कर लेंगे, वो है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा हुआ। अब आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, सर्वोच्च स्थान। आप देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका विशेष योगदान रहा है, और जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हुआ। बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कृत है, और जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, इनकी रचना का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुई। और इनकी जो पद्धति थी विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी मतलब 2 जिसमें मत होते हैं, तेन। और विधेयवादी पद्धति के जो प्रणेता हैं वो तेन माने जाते हैं। आप लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर लेंगे, विधेयवादी पद्धति के जो प्रणेता हैं वो तेन माने जाते हैं। पहले के इतिहास ग्रंथों को शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह कहा, अर्थात इनसे पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं तो उन सभी ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। साहित्य इतिहास को प्रथम बार आलोचना से पृथक किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार आलोचना से पृथक किसने किया, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें और मेंशन भी कर ले। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम बार आलोचना से किसने पृथक किया, तो आचार्य शुक्ल जी ने किया। इनकी जो विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनका जो दृष्टिकोण था वह विकासवादी रहा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा। लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। किसने? शुक्ल जी ने लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। अब आइए नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जो इतिहास रहा वह 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला जो था वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। पहला जो है हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी में, और द्वितीय जो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास सन 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 में। तो 2 आप याद रखेंगे, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों 1952 में, और प्रथम जो है वो 1940 ईस्वी में। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है,
देखिए विशेष जो थे उनको हमने डिटेल में पढ़ा है और ये हम शॉर्टकट में देखेंगे। बाकी जो इतिहास ग्रंथ हैं उसके रचनाकार कौन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके हिंदी काव्य धारा, ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके रचनाकार हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मिनारिया, जो कि राजस्थानी भाषा के बहुत विशिष्ट विद्वान माने जाते हैं, मोतीलाल मिनारिया जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। भाषा काव्य संग्रह, अभी आपने ऊपर भी देखा है, महेश दत्त शुक्ला द्वारा हिंदी भाषा में रचा गया पहला ग्रंथ महेश दत्त शुक्ला द्वारा जो रचा गया वो भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा रचा गया। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव के द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ के द्वारा। तो यहाँ से हम अपनी कक्षा को यहीं तक, चलिए आज जो है यहीं तक देखते हैं। और इसमें हमने जो मेन आपके जो ये डिटेल में है वो हमने ऊपर पढ़ा दिए हैं, और जो कुछ मुख्य रचनाकार उनके ग्रंथ हैं इनको भी ऑलमोस्ट मैंने सभी देख लिए हैं, जो भी मेन है जो हमारी परीक्षा से रिलेटिव है। तो जो इस स्थिति में जो मुख्य है तो वो मैंने देख लिए हैं। तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक, अगली कक्षा नेक्स्ट फिर मिलते हैं।